चलो ठीक है जी, शुरू करते हैं आज का फिर। ठीक है। तो हम पिछली क्लासेस में निमाटोड्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जैसे निमाटोड की मॉर्फोलॉजी पढ़ी, उसके एनाटॉमी भी हल्की फुल्की हमने देखी, और उसके अलावा हमने रिप्रोडक्शन भी देखा उसमें कैसा होता है। तो हमारे सिलेबस में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं निमाटोड्स की, कुछ जीनस दी गई हैं। मेनली 4 जीनस दी गई हैं निमाटोड्स की। उनमें से हम 2 का आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बेस सबसे पहले कौन सी है? मिलाइडोगाइनी। मिलाइडोगाइनी एक जीनस है। इसके मतलब क्या होगा? जैसे नीमाटोड्स है। सबसे पहले आप समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे नीमाटोड्स है, ठीक है। नीमाटोड्स क्या है? एक फाइलम है, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है। नीमाटोड्स क्या है? एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंडर मतलब बहुत सारे जो नीमाटोड्स हैं वो आते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं मतलब नीमाटोड्स के अंदर। एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो। उसके बाद क्या होता है? जैसे फाइलम के बाद क्या आता है आगे? जैसे क्लासेस आ जाती हैं, ऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर जीनस आता है। जीनस फिर जैसे हम हमारे पास फिर क्या दिया हुआ है? 4 एग्जांपल दी गई है जीनस की। सबसे पहले उस जीनस में क्या आएंगी? बहुत सारी स्पीशीज आएंगी। जैसे ह्यूमंस का नाम है होमोसेपियन। ठीक है ना। ह्यूमन किस में आता है? कोर्डेटा। फाइलम क्या है? कोर्डेटा। ऐसे ही क्या है? निमाटोड्स क्या है? कोर्डेट वो है, फाइलम है एक। उसके अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं। जैसे हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमोसेपियन। होमो जो होमो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। और जो सेपियन है वो क्या है? स्पीशी। जैसे आपने कई कईयों ने और नाम सुने होंगे, जैसे होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स। होमो होमो क्या है? एक जीनस है। उसके बाद जो सेकंड वाला नेम होता है वो होता है स्पीशी। ऐसे ही क्या है? मिलाइडोगानी क्या है? एक जीनस है। उसके साथ एक दूसरा नेम जुड़ा होगा, वो क्या होगा? स्पीशी का। ठीक है ना। जो मिलाइडोगानी मतलब जीनस है वो क्या कोज करती है? रूट नोट निमाटोड। रूट नोट निमाटोड का मतलब क्या है कि रूट में क्या कर देगी? उसको फुला देगी। नोट नोट किसको कहते हैं? टाई की जो गांठ होती है ना, जो बिल्कुल हमारे गले के पास होती है, टाई में हम टाई बांधते हैं, उसको बेसिकली नोट कहते हैं। ठीक है ना। तो निमाटोड मिलाइडोगानी क्या करता है जीनस? ये क्या करता है? जो भी रूट्स होती हैं जिनको भी ये डिजीज करता है, उसमें क्या करता है? उनको नोट की तरह फुला देता है। और जो सेकंड है वो क्या है? हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा मेनली क्या करता है? सिस्ट नीमाटोड कहते हैं हम इसको। हेटेरोडेरा क्या करता है? जैसे ही क्या है, ये एक प्लांट, समझ लो ये एक प्लांट की रूट है। इसके ऊपर क्या करता है? ऐसे मतलब कवरिंग बना के रहता है ये। जो भी इसकी फीमेल होगी ना, वो ऐसे कवरिंग बना के रहेगी, और इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे एग्स होंगे। तो इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सिस्ट। वो कौन बना के रखता है? हेटेरोडोरा जीनस के अंदर जितनी भी स्पीशीज आती हैं। और नेक्स्ट है हमारा रोडोफिलस। रोडोफिलस क्या करता है? बरिंग निमाटोड है ये। बरिंग निमाटोड मतलब, बरिंग मतलब जैसे बहुत सारे हम ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं वो बरो बना के रहते हैं अंदर। वैसे ये क्या करेगा? रूट्स के अंदर बरो बना के रहेगा, मतलब अंदर उसके घुस के रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बरिंग निमाटोड भी कहते हैं। और जो फोर्थ है उस वो क्या है? एंगोनिया। जो क्या है? सीड गॉल निमाटोड। मतलब क्या होगा? जैसे ये सीड है कोई, जैसे ये कोई सीड है, इसको क्या कर देगा जब ये एनगुइनिया कोई डिजीज करेगा? तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, फुला देगा इसको मतलब। ठीक है। ये इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? जीनस वर्ड क्लियर हुआ? जीनस बोलो भाई, यस बोलो सर। जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मिलाइडोगानी के बारे में। ठीक है। मिलाइडोगानी, इसको हम क्या कहते हैं? रूट नोट निमाटोड भी कह देते हैं। जो मिलाइडोगानी स्पीशीज के मिलाइडोगानी के अंदर मतलब बहुत सारी स्पीशीज आएंगी। ठीक है ना। वो ये डिजीज करती हैं, रूट नोट निमाटोड। तो रूट नोट निमाटोड अकर थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में डिजीज फैली हुई है इसकी। स्पेशली इन एरिया विद वार्म और हॉट क्लाइमेट। ये मेनली कहाँ पे डिजीज करता है? जहाँ पे वार्म और हॉट क्लाइमेट होता है, और माइल्ड विंटर्स होती हैं वहाँ पे। और इन ग्रीन हाउस एवरीवेयर, और जहाँ पे भी ग्रीन हाउस के अंदर जो भी प्लांट्स लगते हैं उसमें ये डिजीज करता है। रूट नोट निमाटोड प्लांट्स आर डेविटलाइजिंग रूट टिप्स। डेविटलाइजिंग का मतलब क्या? कि उसके अंदर जो रूट की टिप्स होंगी ना, जैसे ये क्या है? इधर देख लो आप। ये ऐसे यहाँ पे कैरेट है। कैरेट का यहाँ पे जो रूट्स है, एक मिनट यार, कलर चेंज कर ले।
जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ पे कैरेट के निचले नीचे वाले रूट्स हैं सभी, है ना, ये जो भी है ये सारा रूट्स ही होती हैं इनकी। वो क्या कर जाती है, मतलब डेविटलाइजिंग का मतलब क्या है कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो खत्म हो जाएगी, मतलब बेजान हो जाएंगी बिल्कुल। रूट टिप्स के ऊपर ये इन्फेक्शन करता है एंड कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग। तो क्या हो जाती है, धीरे धीरे स्वेलिंग होने लगती है उनमें। ये देखो ये रूट्स में क्या हो रही है, ऐसे गांठें बन गई हैं, स्वेलिंग हो गई है सभी। स्वेलिंग ऑफ द रूट्स, दीज इफेक्ट्स नॉट ओनली डिप्राइव प्लांट्स, मतलब प्लांट की फंक्शनिंग ही नहीं रोकते, और क्या करते हैं, मतलब उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी खत्म करने लग जाते हैं, बट आल्सो डिसफिगर एंड रिड्यूस द मार्केट वैल्यू। अगर ये डिजीज करता है तो क्या होता है, जैसे ये बुशी रूट्स बन गई सभी, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे ये कैरेट वगैरह होगी, इसमें क्या होता है, ये बुशी रूट्स, बुशी मतलब झाड़ सा बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगी, इनकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छी है नहीं। ये जो आपको इधर वाली दिख रही है ये क्या है, बिल्कुल मतलब फ्रेश वाली अच्छे वाली हैं। और ये क्या है जिसको निमाटोड ने इन्फेक्शन किया है। रिड्यूस द मार्केट वैल्यू ऑफ मैनी रूट क्रॉप्स व्हेन सस्पेक्टेबल प्लांट आर इन्फेक्टेड बाय द सीडलिंग स्टेज। जब सीडलिंग स्टेज में ही कोई जिस पे भी सस्पेक्टेबल कौन सा होता है, जिस पे भी मतलब जो नीमाटोड्स है वो कोई भी जो पैथोजन है वो इन्फेक्ट कर सकता है, उसको सस्पेक्टेबल कह देते हैं। जब वो सेटलिंग स्टेज में इफेक्ट कर देता है, लॉसेस आर हैवी, फिर बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, मतलब क्या होगा उस पे जो उनका फूड कम लगेगा उससे, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है क्रॉप का, मतलब क्रॉप खत्म ही हो जाती है धीरे धीरे, अगर सीडलिंग स्टेज पे ही क्या हो जाए, निमाटोड जो भी पैथोजन है उसको इन्फेक्ट कर दे। इस स्लाइड में किसी को दिक्कत हो? जल्दी रिस्पॉन्स हो भाई, आगे चलें फिर। नो सर। आगे हम पढ़ेंगे सिम्टम के मिलाइडोगाइनी कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस करती है। अब ग्राउंड सिस्टम इसको तो इसके बहुत कम होंगे, मेनली ये क्या करती है, रूट्स में ही जो जो सिम्टम्स है अपने शो करती है। अबव ग्राउंड मतलब अबव ग्राउंड इनफैक्ट ये बहुत ही कम करती है। अबव ग्राउंड सिम्टम्स आर रिड्यूस्ड ग्रोथ, जो प्लांट की रिड्यूस्ड ग्रोथ हो जाएगी। जो लीव्स हैं वो स्मॉल हो जाएंगे, पेल ग्रीन कलर के हो जाएंगे, येलोइश कलर के हो जाते हैं लीव्स। टेंड टू विल्ट इन वार्म वेदर। विल्ट क्या होता है, मतलब मुरझा जाना। वार्म वेदर में क्या हो जाएंगे, ये मुरझा जाते हैं इनके लीव्स, प्लांट्स पूरा मुरझा जाता है। ब्लॉसम्स एंड फ्रूट्स आर फ्यू, जो फ्लावर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे और फ्रूट्स भी लगने कम हो जाएंगे। एंड पुअर क्वालिटी, और उनकी क्वालिटी भी क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। उसके बाद क्या है, करेक्टरिस्टिक सिम्टम, जो मेन सिम्टम है वो कहाँ दिखते हैं डिजीज के, अंडरग्राउंड पार्ट में, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। इन्फेक्टेड रूट्स डेवलप ए टिपिकल रूट नोट। जो भी इन्फेक्टेड रूट होंगी वहां पे क्या हो जाएंगे, रूट नोट गॉल प्रोड्यूस हो जाएंगे, रूट फूल जाएंगी वहां से जगह जगह से। दैट आर 2 to several times आर लार्जर, वो 2 या 2 से ज्यादा गुना बड़ी हो जाएंगी जो नॉर्मल रूट्स होती हैं, इन डायमीटर एज द हेल्थी रूट। सेवरल इन्फेक्शंस अलोंग द रूट गिव द रूट एज रफ। जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा फिर क्या हो जाती है, रफ हो जाती हैं। क्लब्ड शेप्ड अपीयरेंस, क्लब शेप का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको ये पहले दिखाया, जो भी कैरेट में जैसे आपको दिख रहा है ये, और इधर भी आपको दिख रहा है, सभी रूट क्या हो गई, क्लब शेप में हो गई है पूरी, क्लब शेप में दिखने लग जाएंगी आपको। रूट इन्फेक्टेड बाय सर्टन स्पीशीज ऑफ निमाटोड्स आल्सो डेवलप ए बुशी रूट सिस्टम, बुशी रूट सिस्टम हो जाता है। यूजली हाउएवर इन्फेक्टेड रूट्स रिमेन स्मॉलर, ज्यादातर जो इन्फेक्टेड रूट्स हैं वो स्मॉलर रह जाती हैं। शो नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, जैसे ये रूट है, इसमें क्या है, ये सेल्स है सभी, ये क्या हो जाएंगे, सेल्स धीरे धीरे अपने आप ब्रस्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब ब्रस्ट होने लग जाते हैं तो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। उस अगर जो सेल्स हैं रोड के अंदर वो नेक्रोसिस होने लग गई है उनकी, सेल ब्रस्ट होने लग गए हैं, तो फिर क्या हो जाती है, धीरे धीरे रोटिंग हो जाती है। रोटिंग का मतलब होता है गलना सड़ना, एंड रोटिंग पर्टिकुलरली लेट इन दिस सीजन, ठीक है ना। रोटिंग होने लग जाती है मतलब गलने लग जाते हैं। when tubers and other fleshy underground organs such as carrot, potatoes, peanuts and yam are attacked, they produce small swelling, उनके अंदर भी क्या हो जाती है, थोड़ी swelling आ जाती है over their surface which becomes quite prominent, वो फिर थोड़े टाइम बाद क्या होती है, दिखनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। एंड cause
डिस्टोर्शन एंड क्रैकिंग, जैसे आपने देखा होगा कैरेट्स के अंदर क्रैकिंग आ जाती है धीरे धीरे। डिस्टोर्शन मतलब फटने लग जाएंगी, वो क्रैकिंग आ जाती है उनके अंदर, कैरेट के अंदर, रेडिश के अंदर, आपने देखा होगा यही कारण हो जाते हैं। वो मेनली नीमाटोड के कारण ही होते हैं। रूट्स ऑफ ट्रीज आर आल्सो अट्रैक्टेड बाय रूट नोट नीमाटोड। जो मतलब मैंने अभी बात की कि कैरेट को इन्फेक्शन करता है, पोटैटो को, पीनट्स को, यम को, ये मेनली होती है अंडरग्राउंड पार्ट में। उसके अलावा जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन पे भी क्या करता है, निमेटोड्स इन्फेक्ट करता है और उनके अंदर क्या कर देता है, गॉल का डेवलपमेंट कर देता है। क्लियर है जी सभी बातें? बोलिए। यस सर। जहाँ तक, अब हम नेक्स्ट सीधे डायरेक्टली बात किसकी करेंगे, जो मिलाइडोगानी जीनस के की बात करेंगे कि वो कैसा दिखता है और कैसे इन्फेक्शन करता है वो। दी मेल एंड फीमेल रूट नोट निमेटोड्स आर इजिली डिस्टिंग्विश। हम इजिली मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। जो मेल्स होंगे मेनली वो कैसे होते हैं, वर्म लाइक, ये आपको दिख रहा है मेल, ठीक है ना, ये कैसा है, वर्म लाइक है। और फीमेल्स होंगी जो मेनली कैसी होंगी, पियर शेप्ड। बाकी या इनका साइज वगैरह ये आपके पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आपके लिए है, ठीक है ना। मेनली तो हमें साइज अभी समझना ही है कैसा होता है। जो मेल का कैसा होता है, वर्म लाइक, और फीमेल्स का कैसा होता है, पियर शेप्ड। ठीक है जी। Each female lays approximately 500 eggs in the gelatinous substances। जब से जैसे ये फीमेल है पीयर शेप्ड, ये क्या करती है जब एग ले करती है तो ये किस में करती है, जेलेटिनस सब्सटेंस में एग ले करती है। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, मेनली इसके लिए ना आपको पहले ये इधर डायग्राम समझ लो तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे नीमाटोड्स का जो मिलाइडोगनी स्पीशी है ना, ये उसका लाइफ साइकिल है, ठीक है ना, वो कैसे डिजीज करता है। जैसे इधर से शुरू हो जाओ, ये सबसे पहले एग है, ठीक है ना, मतलब एग कहाँ से आया, जो भी जैसे फीमेल होगी उसने एग प्रोड्यूस किए होंगे तो उसमें से एक एग ले लिया हमने। उस एग्स में क्या होगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। फिर क्या होगी, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेट प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेट प्रोड्यूस होगी तो उसमें क्या है, जो नीमाटोड्स है, या तो वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है, दोनों में से कोई भी होगा तो वो हमेशा कौन सा होगा, वर्म लाइक दिखेगा हमें। जबकि मैंने बात की है जो जो फीमेल्स होती हैं वो कौन सी शेप्ड की होती हैं, पियर शेप्ड, ठीक है ना, अभी मैंने बात की है। पर जब वो एग की डेवलपमेंट हो रही है तब या तो अगर मेल है फीमेल है तो भी वो कौन सी शेप का होगा, जब एग के अंदर होगा तो वो कौन सा होगा, वर्म लाइक ही हमें दिखेगा, ठीक है ना, वर्म लाइक ही हमें दिखेगा। उसके बाद क्या होगी, फर्स्ट मोल्टन स्टेज हो जाती है। मतलब मोल्टन का मतलब क्या होता है, जो इसकी ऊपर वाली कवरिंग है, जो भी इसके अंदर नीमाटोड है उसकी जो ऊपर वाली कवरिंग है, जब उतर के सेकंड कवरिंग आती है तो उसको हम कहते हैं मोल्टिंग स्टेज। तो साथ के साथ क्या होगी, इसकी सेकंड जुवेनाइल स्टेज आ गई। फिर जब सेकंड जुवेनाइल स्टेज आती है तो उसके बाद क्या होता है, वो नीमाटोड एग से फ्री हो जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, सेकंड स्टेज जुवेनाइल फ्री इन सॉइल, ठीक है। जो निमाटोड मिलाइडोगानी स्पीशी का है, वो जब सेकंड स्टेज आती है जुवेनाइल की तो वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब हम इसको देख के ये नहीं कह सकते कि ये फीमेल है या मेल है। तो हमें यहाँ से क्या याद रखना है कि जो मेल होता है या फीमेल होता है वो जब सेकंड जुवेनाइल स्टेज में फ्री होता है तो वो वर्म लाइक अपीयरेंस में होता है, ना कि पियर शेप में हमें दिखेगा, ना कि वर्म शेप वो। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये हमें बेसिकली किस फॉर्म में दिखेगा, वर्म शेप में दिखेगा। तो फिर क्या देखेगा, ये रूट को ढूंढेगा कि कहाँ पे कौन सी रूट है, मैंने वहां पे इन्फेक्शन करना है। तो जैसे इसका माउथ के ऊपर स्टाइलेट है यहाँ पे, है ना, तो फिर क्या करेगा, जब इसको रूट मिल जाएगी तो स्टाइलेट की हेल्प से ये धीरे धीरे क्या करेगा उसके अंदर, जैसे हमें दिखाया गया है यहाँ पे, ये एंटर कर गया है, स्टाइलेट की हेल्प से इसने अंदर एंटर कर गया है। तो फिर जहाँ पे एंटर करेगा उसके बाद क्या करेगा, वहां पे स्वेलिंग शुरू कर देगा हल्की फुल्की। स्वेलिंग के बाद क्या होंगे, जैसे ये देखो आपको यहाँ पे सेल्स फूलते हुए दिखने शुरू हो गई, नोट बननी इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, इनलार्ज होनी शुरू हो गई। इनलार्ज होने के बाद क्या होगा, जो भी इनलार्ज सेल हो गए हैं वहां से क्या होगा, जो ये नीमाटोड है उन इनलार्ज सेल से क्या लेगा, अपना फूड लेगा। क्योंकि जो नीमाटोड है उसने अपनी जो स्टाइलेट इंट्रोड्यूस की थी इसके अंदर, वो सलाइवा की हेल्प से क्या करता है, उन सेल्स के अंदर क्या कर देता है, अपना सलाइवा को इंजेक्ट कर देता है। जैसे ये कोई सेल है, अब रूट के अंदर मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, जैसे नीमाटोड ने यहाँ पे इन्फेक्ट किया और यहाँ पे अपना स्टाइलेट जो था उसको अंदर एंटर किया, तो यहाँ पे सलाइवा जो इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद जैसे ही इसके अंदर जो भी ऑर्गन वगैरह थे, सॉरी ऑर्गेनेलिस थी सेल्स के अंदर, वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे डिसोल्व हो जाएंगी सभी।
तो फिर उसको स्टाइलेट की हेल्प से क्या करेगा निमाटोड, वहां से उसको सक कर लेगा। तो ऐसे क्या करता है निमाटोड मेनली अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट चलेगी वो भी रूट्स के अंदर ही चलेगी, जैसे फीमेल और मेल निमाटोड्स। जैसे ये अब तो ये दिखाए गए हैं कि ये फीमेल है ये मेल है, पर हमें मॉर्फोलॉजिकली देख के पता नहीं लगेगा कि ये मेल है या फीमेल है, ये हमें समझाने के लिए दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये बड़े होने शुरू हो जाएंगे और इनके अंदर जो सेल्स है वो भी बड़े होने शुरू हो जाएंगे रूट्स के अंदर। फिर सेकंड मोल्टन स्टेज आएगी, जिसको उसके बाद क्या होता है थर्ड जुवेनाइल स्टेज। फिर क्या हो जाएगा, थर्ड मोल्टन स्टेज आएगी। फिर फोर्थ जुवेनाइल स्टेज आती है। फिर उसके बाद जो फोर्थ मोल्टन स्टेज आती है तो उसमें क्या होता है, जो मेल निमाटोड होता है वो वर्म लाइक अपीयरेंस में हमें दिखता है, और जो फीमेल होती है वो हमें पियर शेप्ड में दिखनी शुरू हो जाती है। और इसी मोल्टन स्टेज, फोर्थ मोल्टन स्टेज के बाद क्या होता है, जो मेल निमाटोड होता है वो रूट को मतलब छोड़ के चला जाता है बाहर किसी और प्लांट की रूट के ऊपर इन्फेक्शन करने के लिए। और जाते टाइम वो क्या करता है, फीमेल के साथ क्या कर देता है, मतलब रिप्रोडक्शन कर लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है मतलब फीमेल्स के अंदर नेक्स्ट स्टेज में क्या होंगे, एग्स प्रोड्यूस होने। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे भी एग्स है, और इसके अलावा यहाँ पे भी एग्स क्या होने लग गए, प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। अगर जो मेल नीमाटोड है वो रिप्रोडक्शन नहीं भी करके जाता, तो एक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, पार्थिनोजेनेसिस। उसके उसके थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू भी क्या होता है, फीमेल्स ऑटोमेटिकली क्या कर देती हैं, एग्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देती हैं। तो फिर जब वो एग्स प्रोड्यूस होंगे सभी, तो फिर जब एग्स फिर क्या होंगे, ये एग्स बाहर जाएंगे। एग्स बाहर जाने के बाद फिर यही साइकिल दोबारा से चलने लग जाएगा। हाँ जी, रिपीट करूं कि हो गया जी, बताओ। हो आपको ये गया सर। साइकिल समझ, बोलो। हाँ आ गई सर। अगर आपको ये साइकिल समझ आ गया तो पूरा निमाटोड्स इसके बारे में समझ आ गया, मिलाइटोगाइनी के बारे में। कोई किसी को भी दिक्कत हो बताओ, दोबारा से कर लेते हैं क्लियर, कोई बात नहीं, कहीं पे भी दिक्कत आई हो। करें फिर, आगे चलें। यस सर। अब हम यहाँ से देख रहे थे, ठीक है ना। यहाँ से द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज जुवेनाइल्स आर वर्म लाइक। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज है वो कौन सी होगी, वर्म लाइक होगी। एंड डिवेल्प्स इनसाइड ईच एग। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है वो कहाँ पे डिवेल्प होती है, एग के इनसाइड में डिवेल्प होती है। दिस सेकंड स्टेज जुवेनाइल्स इमर्जेस फ्रॉम द एग। जो सेकंड स्टेज जुवेनाइल्स थी वो क्या थी, वर्म लाइक हमें दिख रही थी, मेल या फीमेल थी कोई भी थी, हमें कुछ नहीं पता लग रहा था देखकर, वो वर्म लाइक हमें दिख रही थी। और वो एग से बाहर आ जाती है सॉइल के अंदर। दिस इज द ओनली इन्फेक्टिव स्टेज। यही बात जरूर याद रखनी है कि जो सेकंड जुवेनाइल स्टेज है, जब वर्म लाइक जो नीमाटोड्स होता है वो एग से बाहर निकलता है, तो वही सिर्फ एक वही स्टेज है जो कि इन्फेक्टिव है निमाटोड की, वही जो रूट के अंदर एंटर कर सकती है, कोई और स्टेज जो रूट के अंदर एंटर नहीं कर सकती। दिस इज द ओनली इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द निमाटोड इफ इट रीचेज द सस्पेक्टेबल होस्ट। जब वो सस्पेक्टेबल होस्ट मतलब उस रूट के पास पहुंच जाती है जहाँ पे वो इन्फेक्शन करना चाहती है या कर सकती है, द जुवेनाइल एंटर द रूट, तो वो तब वो क्या होता है, वो सेकंड स्टेज एंटर कर जाता है रूट के अंदर, सेडिमेंट हो जाता है उसके अंदर, एंड ग्रो लाइक साउसेज। साउसेज क्या होते हैं मेनली, जैसे मतलब साउसेज क्या होगा, मतलब धीरे धीरे फूलना शुरू कर देगा। जैसे ये क्या है, एक साउसेज की शेप है। जैसे वो मीट खाते हैं ना जो लोग, वो क्या करते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी डिशेस बनाती हैं, तो उसमें से एक साउसेज डिश होती है। इसमें मैं जैसे बहुत सारे मसाले वगैरह डालकर तो इसको कुछ खास तरह की शेप दी जाती है उस मीट को, तो उसको हम साउसेज कहते हैं। ठीक है ना। तो वैसे मतलब फूल के अपनी शेप बनानी शुरू कर देगा, धीरे धीरे फूलना, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल रही है वहां सेल से, तो वो साउसेज की तरह शेप बनानी शुरू कर देता है। द निमाटोड फीड ऑन दी सेल, वो सेल्फ से फीड करता है जो उसके अराउंड होते हैं। एंड इट्स हेड बाय द इंसर्टिंग इट्स स्टाइलेट एंड सेक्रेटिंग सलाइवा, वो सलाइवा वहां पे सेक्रेट करता है इनटू द सेल। दिस सलाइवा स्टिमुलेट सेल इनलार्जमेंट, वो फिर वो जो सलाइवा होता है वही क्या करता है, जो सेल्स हैं रोड के अंदर उसको स्टिमुलेट करता है कि आप इनलार्ज हो जाओ। एंड आल्सो लिक्विफाई, तो उसके अंदर जो सेल्स के अंदर वो मटेरियल है उसको लिक्विफाई कर देता है।
ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस सेल, ठीक है ना, विच आर देन विदड्रॉन बाय द निमेटोड थ्रू इट्स टाइलेट। क्लियर है जी? बिल्कुल वही साइकिल से है, सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। बताओ, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? द निमेटोड्स देन अंडरगो सेकंड मोल्टन स्टेज। ये यही चल रहा है सारा कुछ, ठीक है ना? आगे तो नहीं चला गया मैं, ठीक है। द निमेटोड देन अंडरगो सेकंड मोल्टन एंड गिव राइज टू द थर्ड जुवेनाइल स्टेज। वही एक ही बात वही चलेगी जो मैंने आपको समझा के हटा हूँ, ये वही पढ़ने वाला पॉइंट है। तो इधर से देख लेते हैं आगे से। दीज अंडरगो द फोर्थ एंड फाइनल, जब फोर्थ और फाइनल मोल्टन स्टेज आ जाती है, जब क्या होता है, मतलब जो मेल नीमाटोड होता है वो वर्म लाइक अपीयरेंस दिखने लग जाता है, और फीमेल नीमाटोड वो पियर शेप दिखने लग जाती है। तो जो मेल नीमाटोड होता है वो रूट से बाहर निकल के सॉइल में आ जाता है। ये लिखा हुआ है, दीज अंडरगो द फोर्थ एंड फाइनल मोल्टन एंड द मेल इमर्जेस फ्रॉम द रूट एज ए वर्म लाइक अडल्ट मेल विच बिकम्स फ्री लिविंग इन द सॉइल। वो सॉइल के अंदर फ्री लिविंग रह सकता है। वाइल द फीमेल कंट्रीब्यूट्स टू ग्रो इन थिक, जो फीमेल होती है वो ग्रो होने लग जाती है, पियर शेप्ड उसकी शेप आने लग जाती है, समवट कुछ लेंथ में ग्रो होने लग जाती है। अपीयर्स इन पियर शेप्ड, पियर शेप्ड वो कब दिख रही है? फोर्थ मोल्टन स्टेज के बाद। द फीमेल कंटिन्यूज टू स्वेल एंड विद और विदाउट फर्टिलाइजेशन। या अगर तो जो निमाटोड था वो जब बाहर गया था उसने फर्टिलाइजेशन कर दी थी तो भी एग प्रोड्यूस होंगे। अगर वो नहीं भी मतलब रिप्रोडक्शन करके गया तो क्या होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन भी क्या होंगे? जो एग्स हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाएंगे थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। प्रोड्यूस एग्स दैट आर लेट इन ए जेलेटिनस प्रोटेक्टिव कोट। फिर वो जो एग होंगे वो क्या होंगे? मतलब जो निमाटोड्स है वो एक जेलेटिनस कवरिंग होगी इसके पोस्टीरियर पार्ट पे, जेलेटिनस सब्सटेंस होगा वहां पे, जो क्या होगे? एग ले करने शुरू कर देगी ये। प्रोटेक्टिव कोट इनसाइड और आउटसाइड द रूट टिश्यू, रूट टिश्यू के अंदर भी और उसके आउटर साइड भी, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द फीमेल। वो किस पे डिपेंड करेगा? फीमेल की पोजीशन के कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है और कैसे एग ले करेगी। एक्स में हैच इमिडिएटली और ए फ्यू ऑफ देम में ओवर विंटर। ओवर विंटर का मतलब क्या है? कि जैसे विंटर चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी सर्दी है, तो क्या होगा? मतलब उस टाइम वो एग ले नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम वो अगर एग ले करेगी तो वो मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो उस टाइम एग ले नहीं करती, अपने मतलब अंदर ही रखेगी, एग्स को अपनी बॉडी के अंदर ही रखेगी, और फिर हैच कर जाते हैं स्प्रिंग के अंदर जाकर। या अपनी बॉडी के अंदर रखेगी या फिर कहाँ पे? जेलेटिनस सब्सटेंस के अंदर रखती है। जब प्रॉपर कंडीशन आ जाती है, जब स्प्रिंग आ जाते हैं, समर कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना, तो क्या हो जाते हैं? वो एग हैच कर जाते हैं और उसमें से नीमाटोड निकल जाते हैं। द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 25 डेज एट 27 डिग्री सेल्सियस। जो लाइफ साइकिल है इसका मिली 25 डेज में कंप्लीट हो जाता है, बट जब हाई या लो टेम्परेचर होता है तो इसके जो लाइफ साइकिल है उसमें डेज में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। व्हेन दी एग्स हैच, जब एग हैच कर जाते हैं, द इनफेक्टिव सेकंड स्टेज जुवेनाइल्स, फिर क्या होगा? जैसे ही एग हैच की है, क्योंकि सेकंड स्टेज तक तो एग के अंदर ही चल रहा है ना, सेकंड जुवेनाइल स्टेज तक। जब एग ने हैच किया तो फिर ये क्या होगा? ये वर्म लाइक अपीयरेंस निमाटोड इससे बाहर निकलेगा। जुवेनाइल्स माइग्रेट टू द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द रूट, वो रूट तक जाएगा किसी जहाँ पे उसने इन्फेक्शन करना है। एंड कोज न्यू इन्फेक्शन, फिर वो दोबारा से फिर क्या करेगा? वो रूट के अंदर एंटर करेगा और नया इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा। ऐसी ये साइकिल चलता रहता है इन दी सेम रूट और इन्फेक्ट अदर रूट्स। यही वही बात लिखी हुई है। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. अब क्या, वही बात हम दोबारा दोबारा से घुमा घुमा के पढ़ेंगे जो मैंने आपको समझा दिया। ये मेनली मैंने इसलिए दिया हुआ ताकि आप मतलब एग्जाम में अच्छी तरह लिख सको, वही चीजें हैं बार बार। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, इसमें क्या है? सेकंड स्टेज जुवेनाइल एंटर्स द रूट, जब सेकंड स्टेज जुवेनाइल है वो रूट के अंदर एंटर करेगी। दे सेटल, जैसे ये क्या है? ये सेकंड स्टेज जुवेनाइल है, ठीक है। इसमें से क्या होगा? एक नीमाटोड बाहर निकलेगा। फिर वो क्या करेगा? जैसे ये इसको रूट मिल गई एक आगे जाकर, फिर ये क्या करेगा? जैसे ये क्या, देखो रूट के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद क्या होगा? रूट के अंदर एंटर करने के बाद क्या होगा? ये वहां पे क्या होगा? इस एरिया को इसने क्या कर दिया? यहाँ पे सेल डिवीजन होने लग गई, ज्यादा सेल डिवीजन होने के साथ इनलार्जमेंट होने लगे सेल,
तो फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है। अब इधर नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिखाया गया है, एक फीमेल है, ठीक है ना, फीमेल निमाटोड है जो कि आपको पियर शेप दिख रही है। ये क्या कर रही है, इसी के अंदर ग्रो कर रही है, और यहाँ पे क्या कर दिया इसने, सेल्स को वगैरह को, या जैसे इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है अपना, जैसे यहाँ पे अपना माउथ टिकाया हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये सेल्स हैं ये लार्ज हुए पड़े हैं। ये इनलार्ज सेल से क्या कर रही है, न्यूट्रिशन ले रही है। और जो ये इनलार्ज सेल हुए होते हैं ना, ये इनलार्ज सेल मेनली क्या करते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स के सेल थे और इनलार्ज हो चुके हैं, और ये एक हेल्प को और करेंगे निमाटोड के, कि इनमें से तो जितना फूड है वो तो निमाटोड ले लेगा। इसके अलावा ये इनलार्ज सेल हैं, ये क्या करेंगे, जो भी इसके इर्द गिर्द के सेल हैं या जाइलम या फ्लोएम है, वहां से भी फूड को खींच कर इसकी ओर ले आएगा। मतलब इसको फूड फूड की इसकी जो क्या कहते हैं उसको, फूड की इसकी जो वो है रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। कौन से सेल, ये जो स्वेलिंग सेल हुए पड़े हैं इसके अंदर। उसके बाद ये आपको दिखाया गया नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये एक फीमेल है, ये इसका जेलेटिनस सब्सटेंस है, और इसमें क्या है, इसने एग अपने ले कर दिए हैं। ये रूट है सारी, ये सारा रूट का पोर्शन है। अब पढ़ लेते हैं इसको। सेकंड से जुवेनाइल एंटर्स द रूट बिहाइंड द रूट टिप, ये रूट टिप से क्या करेगी, एंटर करेगी। दे सेटल विद देयर हेड, वो हेड के द्वारा सेटल करेगी रूट के अंदर। इन द डेवलपिंग वेस्कुलर सिलेंडर, जो भी वेस्कुलर सिलेंडर है रोड के अंदर, वहां पे अपने हेड को सेटल कर देगी और वहां से न्यूट्रिशन लेगी। सेल्स नियर द पाथ ऑफ द जुवेनाइल्स बीइंग इन लार्ज, जो भी जैसे मतलब जैसे जुवेनाइल्स ने जहां से एंटर किया है, जैसे इसने एंटर किया था यहाँ पे, जो इसके नजदीक वाले सेल्स होंगे वो क्या होंगे, सभी इनलार्ज होने शुरू हो जाएंगे, जो इसके अंदर वाले जहाँ पे इसका स्टाइलेट है। इनलार्ज क्यों हुए हैं, क्योंकि उसमें जो स्टाइलेट की हेल्प से निमाटोड ने क्या किया था, वहां पे सलाइवा इंट्रोड्यूस कर दिया था। enlarge 2 to 3 days after the juvenile has become stabilized, वो वहां पे stabilize हो जाएगा। some of the cells around its head begins to enlarge होने लग जाते हैं उसके हेड के इर्द गिर्द वाले सेल्स। their nuclei divides, अब जैसे ये देखो, ये क्या है, ये एक रूट है, इसके अंदर ये सेल्स हैं। अब ये सेल्स एक तो क्या हो रहे हैं, इनलार्ज हो रहे हैं, अगर निमाटोड ने इन्फेक्शन कर दिया, सेल्स बड़े बड़े हो रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं कि एक सेल से दो बनते हैं, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना सेल्स के अंदर, सभी के अंदर। अब अभी सिर्फ यही बात करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे एक सेल है वो इनलार्ज हो चुका है, उससे क्या होगा, डिवाइड तो होंगे सेल, पर न्यूक्लियाई बनने शुरू हो जाएंगे सिर्फ। उसके ऊपर वो जो ऊपर वाली कवरिंग है वो नहीं आएगी, सेल वॉल नहीं कवर आएगी। जो प्लांट के अंदर सेल्स है ना, वो डिवाइड तो करने लगे निमाटोड की इन्फेक्शन के कारण, पर क्या होगा, वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहे हैं, वो सेल्स की कवरिंग नहीं आएगी उनके ऊपर। यही बात आगे लिखी गई है। Their nuclei divides, but no cell wall are laid down. The existing wall between some of the cells break down. कुछ सेल्स के जो वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, एंड गिविंग राइज टू जाइंट सेल। तो फिर क्या हो जाता है, जैसे सभी सेल, जैसे इसमें जो भी मटेरियल है वो सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा, नेक्रोसिस हो रही है, तो जो रूट है वो बड़े साइज की दिख, उसमें जो नोट्स हैं वो दिखने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे नोट्स दिखने लग जाते हैं बाहर रूट्स के उभरे हुए। इनलार्जमेंट ऑफ सेल कंटिन्यूज फॉर 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 वीक तक क्या इनलार्जमेंट होने लग जाती है सेल्स की। ईच गॉल यूजली कंटेन 3 or 6 जाइंट सेल। अब जैसे क्या है, ये एक रूट है, इसमें एक गॉल है, इसमें मेनली कितने सेल होते हैं, 3 से लेकर 6 तक सेल हो सकते हैं, जाइंट सेल। विच आर ड्यू टू सब्सटेंसेस कंटेंट इन द सलाइवा, ये क्यों नोड बना है, ये क्यों क्यों बनता है ये, क्योंकि जो सलाइवा था उसको इंजेक्ट किया था, सलाइवा के कारण क्या हो गए थे, सेल इनलार्ज हो गए थे। ये लिखवा दी, सब्सटेंसेस कंटेन इन सलाइवा सेक्रेट बाय द नेमाटोड्स इन ए जाइंट सेल ड्यूरिंग फीडिंग। है कुछ मुश्किल जी, आसानी है ना, वही एक ही बातें घूम घूम के आ रही हैं बार बार। बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. द जाइंट सेल अट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स, जो जाइंट सेल, जैसे जो सेल बड़े बन गए थे निमाटोड्स के इन्फेक्शन के कारण, वो न्यूट्रिएंट को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग सेल।
एंड सर्व एज फीडर सेल। वही क्या करते हैं फिर, फीडर सेल का फंक्शन प्ले करते हैं कि निमाटोड्स को हमें न्यूट्रिशन देनी है। जैसे क्या है ये मतलब एक अब एक इसका सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, रूट का। इसमें इसने कुछ सेल बड़े बना दिए, मतलब निमाटोड ने यहाँ पे इन्फेक्शन किया हुआ है और ये इसके इर्द गिर्द वाले सेल बड़े हो गए, और इसके इर्द गिर्द जाइलम फ्लोएम भी होगा यहाँ पे। वहां पे क्या करेंगे, जो ये जाइंट सेल बड़े हुए हैं, इस जो जाइलम फ्लोएम है उसको रप्चर कर देंगे, और वहां से क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिशन थी वो लेनी शुरू कर देंगे, और न्यूट्रिशन लेकर वो किसको देंगे, निमाटोड को देनी शुरू कर देंगे। सर्व एज फीडर सेल फॉर द निमाटोड, द जाइंट सेल्स क्रश जाइलम एलिमेंट। वो जाइलम एलिमेंट को क्रश कर देते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेनी शुरू कर देते हैं, और उस न्यूट्रिशन को निमाटोड तक पहुंचानी शुरू कर देते हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ गॉल डेवलपमेंट, द कोर्टिकल सेल इनलार्ज। कोर्टिकल सेल जैसे इर्द गिर्द वाले सेल हैं, ये क्या होंगे, इनलार्ज होने शुरू हो जाएंगे, तभी तो ये फूलती है ना। इनलार्ज हो जाते हैं इन साइज, एंड लेटर दे आल्सो डिवाइड रैपिडली। Swelling of the root result in excessive enlargement and division of all types of cells surrounding the giant cell and form enlargement of nematode। वही बात है, वही बार बार के मेनली क्या हो जाती है, जो भी सेल्स होते हैं वो इनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं। अगर सेल्स इनलार्ज होंगे तो वो इनलार्ज हुए हुए सेल क्या करेंगे, वो जो जाइलम वगैरह से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेके आएंगे। वो न्यूट्रिशन कहाँ तक पहुंचा देंगे, नीमाटोड तक पहुंचा देंगे। तो फिर नीमाटोड भी क्या होने लग जाएगा, इनलार्ज होने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा। ये लिखा है ना, फ्रॉम इनलार्जमेंट ऑफ, फिर निमाटोड की इनलार्जमेंट में वो हेल्प करते हैं आगे। एज द फीमेल इनलार्ज एंड प्रोड्यूस देयर एग सैक, दे पुशेस आउटवर्ड, स्प्लिट द कॉर्टेक्स। वो कॉर्टेक्स को स्प्लिट कर देते हैं। एंड मे बिकम्स एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट। फिर वो जो एग्स होते हैं, जैसे ये क्या है, ये एक फीमेल है, यहाँ पे क्या होता है इसका, इसके पोस्टीरियर पार्ट पे जेलेटिन सब्सटेंस होता है इसका। यहाँ पे क्या होते हैं, फिर ये एग यहाँ पे ले कर देती है, इसी को हमने क्या कहा हुआ है, एग सैक का हुआ है। एक्सपोज ऑन द सरफेस ऑफ द रूट, या तो वो मतलब जो रूट होगी, जैसे ये रूट है, इसकी सरफेस के ऊपर एक्सपोज कर देंगे ऐसे, और रिमेन कंप्लीटली कवर्ड डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द निमाट। या फिर ये क्या होंगे, जो निमाटोड है वो रूट के अंदर ही रहेगा सारा, फिर जो एग्स होंगे वो भी अंदर ही रहेंगे इन रिलेशन टू द रूट सरफेस के। जो निमाटोड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्स दिखने शुरू हो जाएंगे, कि या तो वो बाहर होंगे या फिर वो रूट के अंदर ही होंगे। चलो आगे जी। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल। कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक तो जो जैसे भी ग्रीन हाउस में हम ग्रीन हाउस के अंदर जो भी हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं उसमें स्टीम स्टरलाइजेशन कर देंगे या सॉइल फ्यूमिगेशन कर देंगे, किसके द्वारा, निमेटेसाइड्स। जैसे हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पढ़ते हैं कि पेस्ट को मारने के लिए इंसेक्ट, वैसे ही क्या होते हैं, निमेटेसाइड्स केमिकल्स होते हैं। उसके अलावा हम क्या कर देंगे, जो सॉइल्स बाहर वाली सॉइल है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जैसे एक तो हमने ग्रीन हाउस की बात की है, और जो भी हम जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है बाहर वाली, ग्रीन हाउस से बाहर वाली, उसमें भी हम क्या करेंगे, निमेटेसाइड्स की फ्यूमिगेशन करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, हम ट्रांसजेनिक प्लांट यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट वो होते हैं, जैसे आपने बेटी कॉटन का नाम सुना है सभी ने, बेटी कॉटन का नाम सुना है सभी ने आपने, नहीं सुना, अच्छा जी। जैसे एक ना बेटी कॉटन है, बीटी कॉटन एक प्लांट होता है, उसमें मेनली एक ना बैक्टीरिया होता है जो उसके, जो भी जैसे कॉटन जहाँ पे प्रोड्यूस होती है ना फ्लावर के अंदर, वो क्या कर देता है, उसको उस खोल को जो अंदर जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होनी है उसको खाली कर देता है पूरे को। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मतलब ऐसा प्लांट बना लिया जिसके अंदर क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं कि जब बैक्टीरिया आके उसको वहाँ पे मतलब उसको अपनी जो भी अपना उसके अंदर इंसर्ट होगा बैक्टीरिया, वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा, तो वो जैसे ही न्यूट्रिशन लेगा प्लांट से, तो उसमें क्या उसके लिए वो जो भी प्लांट्स का मटेरियल होगा वो जहर का काम करेगा एक। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जब जो मतलब इस पे इन्फेक्शन करते हैं फिर वो जो कॉटन के ऊपर, तो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो फिर उसके कारण क्या होता है, वो मतलब जो कॉटन है वो पूरी बच जाती है और कॉटन अच्छी हमें मिल जाती है। वैसे
ऐसे ही प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। मतलब साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किए गए प्लांट है, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनने लग गई कि जो कि उस निमाटोड्स को ग्रो नहीं होने देंगी और उसको इनहिबिट कर देंगे, उसकी ग्रोथ को। मतलब हम ट्रांसजेनिक प्लांट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका हो गया मिलाइटोगानी का। समझ आया इसके बारे में? बताइए एक बार, नहीं तो इस साइकिल को दोबारा से कर लेते हैं, बताओ। करवाऊं दोबारा से इस साइकिल को? बोलो भाई। करवा दो एक बार। ठीक है जी, चलो करवा देते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले क्या होगा, एग से शुरू करते हैं हम। एग से, एग के अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो फर्स्ट और सेकंड जुवेनाइल स्टेज है वो हमने क्या पढ़ा है कि वो वॉर्म लाइक होंगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेज। और उसके बाद क्या होगा, सेकंड जुवेनाइल स्टेज के बाद क्या होगा, जो निमाटोड बाहर निकलेगा वो वॉर्म लाइक हमें दिखेगा। अभी हमें इससे हम देखकर ये नहीं पता लग सकते कि ये मेल है या कि ये फीमेल है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जो ये सेकंड स्टेज जुवेनाइल स्टेज है, इसकी यही इन्फेक्टिव स्टेज है। इसी स्टेज के दौरान ही ये क्या कर सकता है, किसी सस्पेक्टेबल रूट के अंदर एंटर कर सकता है। अब इसको नीमाटोड को एक रूट मिल गई, इसके अंदर ये एंटर कर गया। एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने सलाइवा को इंजेक्ट करेगा। सलाइवा को इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने सेल्स को इनलार्ज करना शुरू कर देता है। सेल्स को इनलार्ज करने के बाद यहाँ से न्यूट्रिशन लेनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जैसी आगे आगे स्टेजेस चलती हैं, इसके बाद जो फोर्थ मोल्टन स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सबसे लास्ट वाली। इसमें क्या होता है, जो नीमाटोड होता है वो मेनली जो मेल नीमाटोड, अब तक तो देखो आपको यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल है इन सभी स्टेजेस में। जब फोर्थ मोल्टन स्टेज आती है तो क्या होता है, जो मेल नीमाटोड होता है वो क्या करता है, वो हमें वर्म लाइक दिखने लग जाता है, और फीमेल नीमाटोड हमें पियर शेप दिखने लग जाती है। और जो मेल नीमाटोड होता है वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करने के दौरान क्या करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करने के बाद। हाँ जी, कोई बोल रहा है? अरे हाँ जी, आगे। शिवम। भाई माइक ओप है तेरा, ओ माइक ऑन है आपका? चलो देखो जी, जब ये फोर्थ मोल्टन स्टेज आ जाती है तो क्या होता है, जो नीमाटोड्स वर्म लाइक अपीयरेंस, जो मेल है वो हमें वर्म लाइक अपीयरेंस में दिखने लग जाता है, और फीमेल हमें पियर शेप में दिखने लग जाती है। और जो मेल है वो क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन फीमेल के साथ करता है, या फिर अगर नहीं करने के बाद वो क्या करता है, मतलब इससे बाहर निकल जाता है और सॉइल में फ्रीली रहने लग जाता है। और जो फीमेल निमाटोड होगी, या तो उसके साथ फर्टिलाइज वो रिप्रोडक्शन हुई होगी, या फिर अगर नहीं भी हुई होगी तो क्या होते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं, एग प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। एग प्रोड्यूस होने के बाद क्या करती है, एक सैक के अंदर जो जेलेटिन सैक होता है वहां पे अपने एग्स है वो क्या करने लग जाती है, यहाँ पे वो ट्रांसफर करने लग जाती है। फिर धीरे धीरे जब जो एक्वायर्ड सीजन आ जाता है तो क्या होते हैं, ये एग हैच कर जाते हैं। एग हैच हैच करने के बाद फिर यही साइकिल दोबारा से चलने लग जाता है। हाँ जी, बोलिए। यस सर, आगे समझ।